नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पहली बार उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बीते दिनों प्रदेश की जनता से 4 बड़े वादे किए गए थे। वहीं इन चारों बातों को लेकर आज न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम ने रामनगर की जनता से उनकी राय जानी। तो जनता ने जहां एक और सीएम केजरीवाल की इन बातों का स्वागत किया, तो वहीं कुछ लोगों ने उनके इस फैसले पर आपत्ति जताई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के 4 बड़े वादों पर क्या कुछ कहा रामनगर की जनता ने, लीजिए आप भी सुनिए। अगर इसे चुनावी स्टंट समझा जाए 300 यूनिट का, तो बीजेपी ने भी कहा 100 यूनिट, हरीश रावत जी ने भी 200 यूनिट के लिए कहा। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अगर कोई वादा करता है तो वादे हम सबको मालूम है कि टूटने के लिए किए जाते। वादे सबने किए, काम किसी ने नहीं किया। नेताओं का हमेशा वादा करने का वादा ही रहता है, वो वादा कभी धरातल पर पूरी तरह से नहीं करता है। जब से केजरीवाल साहब ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा करी है, जब से आम जनमानस में बड़ी खुशी की लहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम बातचीत करेंगे कि अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के देहरादून दौरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे सत्ता और विपक्ष दोनों ही पार्टियों में बेचैनी मची हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि यदि 2022 में जनता ने उत्तराखंड में उनकी सरकार बनाई तो उत्तराखंड के अंदर वो बिजली को लेकर एक महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा की है कि उत्तराखंड में प्रत्येक उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री और जो पुराना बकाया उसको माफ़ करने के साथ ही उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देने का वादा करने के साथ ही उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया है, उसको लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही पार्टियों में बेचैनी मची हुई है। तो आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे बीच कई दर्शक मौजूद हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल द्वारा जो घोषणा की गई है, इसको लेकर आम जनता कितनी सहमत है और क्या और भी मुद्दे जो है उत्तराखंड की जनता के हैं कि किस प्रकार जो है सत्ता और विपक्ष के साथ वो आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें करते हैं और किस प्रकार का 2022 में जनता का उत्तराखंड की जो सरकार बनाने में हाथ रहेगा। हम स्वागत करेंगे, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और हम बातचीत करेंगे कि जैसे केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है उसको लेकर आप कितना इत्तेफाक करते हैं। देखिए, इनके इस फैसले का हम सभी उत्तराखंड वासी स्वागत करते हैं और जैसा कि हमें भी पूर्व से विदित है कि उत्तराखंड बिजली उत्पादन के मामले में अपने पड़ोसी मुल्क को भी ये बिजली सप्लाई करता है। इसको लेकर केजरीवाल जी का जो ये वादा है 300 यूनिट का, कहीं ना कहीं सराहनीय है। इससे आम जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और इस उम्मीद से अगर इसे हम चुनावी स्टंट ना समझें, अगर इसे चुनावी स्टंट समझा जाए 300 यूनिट का, तो बीजेपी ने भी कहा 100 यूनिट, हरीश रावत जी ने भी 200 यूनिट के लिए कहा। ये तो सब भविष्य के गर्व में है कि कौन कितने यूनिट करता है, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी पार्टी ने शुरुआत तो करी। उसको लेकर इनका जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। आपका क्या कहना है कि जो केजरीवाल जी ने जो 4 घोषणाएं बिजली को लेकर की हैं, क्योंकि आप छात्र राजनीति से संबंध रखते हैं और लंबे समय से छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो क्या छात्रों में किस प्रकार का जो है एक अनुभव है इसको लेकर? देखिए, जो माननीय केजरीवाल साहब का जो फैसला है, ये इनका अपना पार्टी का और इनका एक व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन जो हमारा मानना है, आज तक हम यहाँ पर छात्रों के लड़ते हुए आए हैं। छात्रों की मूलभूत सुविधाएँ यहाँ पर पढ़ाई, आज आप पहाड़ में चले जाइए, ऊपर सीमांत जिले में चले जाइए, वहाँ पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। बिजली पानी फ्री हो जाएगा, लेकिन फ्री तो हो जाएगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अगर उस सुविधा के अनुसार नहीं मिलेगी जो दिल्ली में मिलती है, जो बाहर देशों में मिलती है, उस आधार पर अगर इस प्रदेश की पढ़ाई नहीं होगी तो वो मेरा मानना है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है उत्तराखंड के भविष्य के लिए। तो आपने कहा कि बिजली पानी फ्री करने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। मुख्य रूप से जो छात्राओं के साथ यहाँ शिक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल है, तो शिक्षा के लिए भी यदि केजरीवाल सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो संभवतः छात्रों के जीवन में भी एक सुधार होगा। हम बातचीत करेंगे। आप भी छात्र राजनीति से संपर्क रखते हैं कि केजरीवाल जी ने जो देहरादून में घोषणा की है बिजली को लेकर, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अगर कोई वादा करता है तो वादे हम सबको मालूम है कि टूटने के लिए किए जाते हैं। वादे होते ही टूटने के लिए हैं। केजरीवाल जी ने बात कही कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। जो दिल्ली में किसान बैठे हैं पिछले लंबे अरसे से, आप उनकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप केंद्र के सामने क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं उन किसानों के पक्ष में? आप पहले उन किसानों का मुद्दा हल कीजिए। दिल्ली में जो बैठे हैं, फिर आप उत्तराखंड के किसानों के बारे में सोचिएगा। और हम ये कहना चाहते हैं, मैं एक छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा के लिए पार्टी सबसे आगे आएगी, छात्र उसी को अपना मत देंगे, उसी के लिए अपने लिए आगे आएंगे और उसी के समर्थन में छात्र उतरेंगे। तो आपने सुना, आपकी बात बहुत अच्छी रही कि आपने कहा कि केजरीवाल जी पहले दिल्ली में
लंबे समय से अपने आंदोलन की राह में बैठे किसानों की समस्या हल करें। और उत्तराखंड में जो उन्होंने किसानों को बिजली देने का वादा किया है, इनका कहना है कि पहले केजरीवाल दिल्ली में बैठे किसानों की बिजली की समस्या का समाधान करें और केंद्र के सामने होकर किसानों की समस्याओं की पैरवी करें। और उत्तराखंड में जो भी छात्र हितों की बात करेगा, युवा उसके पक्ष में खड़ा होगा। हम बातचीत करेंगे। और भी हमारे बीच मौजूद आप पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार आप इसको लेते हैं कि जो केजरीवाल जी ने यहाँ घोषणा की है? सर, जो घोषणा करी है वो बिजली के लिए करी है। बिजली से ही काम नहीं बनेगा। बिजली के अलावा यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं जो हमारे उत्तराखंड में अभी बहुत बदहाल हैं। जैसे कि हमारा रामनगर शहर है, यहाँ पर सिर्फ एक ही अस्पताल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे रोडवेज बस अड्डा है और यहाँ पे पर्यटन का इतना महत्व है कि सारे दूर दूर से यहाँ पर पर्यटन आते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी कुछ हमारे पर्यटन के हिसाब से कोई कार्य नहीं होते हैं। सब वैसे ही हमारा शहर जैसे का तैसा वैसा पड़ा हुआ है। वादे सबने किए, काम किसी ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब चाहे आप हो, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि अगर फ्री के लिए तो सभी आगे जाएंगे। कोई मैं भी होऊंगा तो मैं भी जाऊंगा फ्री के लिए, सबसे पहले मैं भी जाऊंगा। चाहे मैं मना कर दूं, मैं नहीं लूँगा, जाते सब हैं, लेकिन इससे फ्री से काम नहीं होगा। मेन मुद्दा है कि ज़मीन में काम करने का, कि ज़मीन में कैसे काम होगा। तो आपने कहा है कि फ्री वादा जो आपने किया है उससे काम नहीं चलेगा, धरातल पर जनता के लिए उतरना पड़ेगा, तभी वादे पूरे होंगे। और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी आपने कई सवाल खड़े किए हैं कि प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त करने के लिए पहल करनी होगी। हमारे साथ महिला दर्शक भी मौजूद हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे कि केजरीवाल जी ने जो 2 दिन पहले देहरादून में बिजली को लेकर एक बड़ा ऐलान किया कि यदि 2022 में सरकार बनती है तो वो एक जनता को ये सुविधा देंगे, उससे आप कितनी सहमत हैं? देखिए, मैं ऐसे वादों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नेताओं का हमेशा वादा करने का वादा ही रहता है, वो वादा कभी धरातल पे पूरी तरह से नहीं उतरता है। चाहे वो बात दिल्ली में बैठे केजरीवाल जी की हो या फिर वो यूपी सरकार से हो, कहीं से भी हो। मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये रहता है कि आप हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, उनको रोजगार दीजिए। और सबसे बड़ी जो बात है कि महंगाई को कम करिए। आपने महंगाई को इतना ऊपर कर दिया है जिससे लोग 200-300 यूनिट की बिजली का जो भी कर देंगे वो उनको महंगाई के मार के आगे भारी पड़ता है। लेकिन महंगाई अगर इतनी होने के बावजूद आप बिजली कर की जो दरें हैं उसे कम करें और बच्चों को रोज़गार दें, तो वो जो भी दर आप रखेंगे उसको वो भरपूर देंगे। जैसे पिछले समय में लालू जी ने किया था कि रेलवे में टिकट बहुत शॉर्टली किया था और उसका जो जुर्माना था वो ज़्यादा किया था, उससे काफ़ी मुनाफा हुआ। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, शिक्षा विभाग को लेकर के हो, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के हो, उसकी दरें कम करें और हमारे बच्चों को रोज़गार दें। तो आपने सुना कि आपका कहना है कि बिजली और पानी फ्री देने से प्रदेश का विकास नहीं होगा, बच्चों को रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर करना होगा। जब बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे तो प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। हमारे साथ और भी दर्शक मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि केजरीवाल जी की बात से आप कितना सहमत हैं और प्रदेश में किस प्रकार का विकास और जो व्यवस्थाएँ चरमरा गई हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। जैसे कि 20 साल उत्तराखंड बदहाल, जैसा का तैसा उत्तराखंड आज तक है। जब से केजरीवाल साहब ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा करी है, जब से आम जनमानस में बड़ी खुशी की लहर है। और ये खुद हमने जा के देखा है, लोगों में चर्चाएं हैं आज कि कोई तो आया इन लोगों को झुकाने वाला, कि आज जो है केजरीवाल साहब के साथ सब लोग आज जुड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। और जहाँ तहाँ रहा रोजगार के बाद, तो धीरे धीरे उनकी और कई सारी योजनाएँ हैं जो अभी आनी बाकी है। और जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा कि मैं हर महीने यहाँ आऊँगा, तो हर महीने कुछ ना कुछ नया आएगा, क्योंकि अब उत्तराखंड का विकास होगा। तो आपने कहा कि 20 साल इस राज्य को बने हुए हो गए और राज्य आज जैसी स्थिति में था वैसी बना हुआ है। और केजरीवाल जी ने एक उत्तराखंड में आकर एक महत्वपूर्ण पहल भी की है, जिसको लेकर युवाओं में और जनता में खासी उत्साह है। और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी ने यह भी ऐलान किया है कि हर महीने उत्तराखंड का दौरा उनका रहेगा और कुछ ना कुछ जो है चुनाव 2022 को लेकर वो अपनी बातचीत करेंगे। तो हम बातचीत करेंगे। और भी हमारे बीच मौजूद हैं कि आप जो है केजरीवाल जी की बात को लेकर आप कितना सहमत हैं? मैं केजरीवाल की बात से पूरी तरह सहमत हैं। उसके पीछे एक मुख्य कारण है, हमारे उत्तराखंड राज्य के गठन को 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के भीतर दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने हमारे उत्तराखंड का जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जो उसकी जो परिसंपत्तियों से लेकर जो उसके प्राकृतिक संसाधन थे उसका व्यक्तिगत दोहन किया, जिसके कारण आज जनता पूरी तरह बदहाल और इस अवस्था में पहुंच चुकी है कि केजरीवाल जी ने आकर एक उनको वो दिया कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, किसानों को फ्री की बिजली देंगे और पुराना बकाया इनका माफ़ किया जाएगा। तो जनता में एक उत्साह है। जनता चाहती है कि आज दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड में मेरे घर के पास भी एक अच्छा अस्पताल हो, एक अच्छा स्कूल हो और एक अच्छी जो है सुविधाएं हों, जिससे मैं अपने उत्तराखंड में आकर रोज़गार की कुछ बातें कर सकूं। क्योंकि केजरीवाल जी ने शायद कहा भी है इसके बाद मैं आकर रोज़गार पर बात करूंगा। हर महीने एक मुद्दे को लेकर आएंगे। क्या इन राष्ट्रीय दलों की जिम्मेदारियां नहीं थी जिनसे बचे हुए हैं?
आज यदि पहाड़ में प्रसव वेदना से मरती हुई महिला यदि ये सवाल करती है, उसका पति और उसके बच्चे सवाल करते हैं राष्ट्रीय दलों से, कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? क्या 20 सालों के भीतर, जब 90 के दशक में हमारे वहाँ वो स्वास्थ्य सुविधाएं थी जो दिल्ली के भीतर थी, वो आज उन सुविधाओं का यदि इस तरह से उसका नीचे गिरनी इस बात को दर्शाती है कि हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो थे वो हमारी राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ की जनता के प्रति बेपरवाह, लापरवाह रहे। ये उनकी आज यदि केजरीवाल जी ने 300 यूनिट की घोषणा की है, इसको लोग मुफ्तखोरी कहते हैं। मुफ्तखोरी यदि बात करते हैं मुफ्तखोरी की, तो मुफ्तखोरी क्या 200 यूनिट बिजली देकर वादा करना नहीं है क्या? जब आप सरकार में थे क्यों नहीं करा? आप 100 यूनिट की बात करते हो, जब आप सरकार में थे आपने तब भी तो नहीं करा उसे पूरा। और जहाँ तक बात मुफ्तखोरी की करते हो, ये सब मुफ्तखोरी की बात करने वाले यदि हमारी गैस की सब्सिडी पर 18 रुपये की सब्सिडी आती है गैस सिलेंडर पर, तो उसको भी स्वीकार करते हैं और राशन की लाइनों में, गले की लाइनों में लाइन लगाते हैं सब्सिडी के लिए। ये सिर्फ एक नाटक है, ये सिर्फ उत्तराखंड की जनता को छलने का एक माध्यम है। और मैं पूरी तरह उत्तराखंड में के भीतर केजरीवाल जी की जो नीतियाँ होंगी उनका समर्थन करता हूँ, ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो नस्लें हैं, जो उनका जो है उसके विकास हो सके। तो आपने कहा कि आप केजरीवाल जी की बात से सहमत हैं। आपका आरोप है कि उत्तराखंड में जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की लूट की है और जनता के मुद्दों से हमेशा बेपरवाह रहे हैं, जिसको लेकर आज उत्तराखंड की जनता का इन राजनीतिक पार्टियों से मोह भंग हो चुका है और आम आदमी पार्टी की ओर जनता का रुझान बढ़ रहा है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि केजरीवाल जी की बात को लेकर आप कितना सहमत हैं। हाँ, केजरीवाल जी की बात को लेकर मैं पूरा सहमत हूँ। जो उन्होंने घोषणा की है 300 यूनिट बिजली की, यहाँ उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया 200 यूनिट बिजली फ्री लोगों का। तो जो भी इन्होंने 300 यूनिट बिजली का यहाँ बोला है, कोई हवा में तीर कुछ नहीं छोड़ा है। उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है कि कितना हमारा बजट आता है उत्तराखंड का, कितना हमारा बिजली में यूज़ होगा। तो जब तक मतलब लोगों को ये लगता है कि फ्री का मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब जब तक नेता लोग पैसे खाते थे जब तक किसी ने कुछ बोला नहीं। अब नेता हमारे लिए काम कर रहा है जब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं ना, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है बस, और कुछ नहीं। आम जनता तो बहुत खुश है कि हमारे लिए काम करने वाला एक मसीहा है कोई। और जैसे कि अभी इन्होंने बिजली को लेकर करा, अभी और मुद्दे भी आएंगे, जैसे कह रहे हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ये हमारा सारा ये मेन मोटो हमारा यही है कि सड़क के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे। तो आपने सुना कि आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा जो घोषणा की गई है उसको लेकर आम जनता में जहाँ एक और खुशी की लहर है, तो वहीं राजनीतिक पार्टी क्योंकि नेताओं में जो है खलबली मच चुकी है और राजनीतिक पार्टियों के लोग अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। आपका कहना है तो कुल मिलाकर जो जनता की राय है उसको लेकर कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल की बातों का समर्थन किया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भी उत्तराखंड का मुख्य मुद्दा है, पलायन यहाँ का मुख्य मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ का मुद्दा है। यदि इन सभी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड में चुनाव में आकर बात करती है तो संभवतः दोनों ही वर्तमान में उत्तराखंड में सत्ता और विपक्ष में बैठी कांग्रेस और बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन यह सब भविष्य के गर्भ में कैद है कि 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड का ताज किसको सौंपेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।